दोस्तों, आज हम फिर से यूपी टेट एसएसटी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सल्तनत का विघटन। तैमूर लंग सन 1398 में तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। खिज्र खां ने खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत आला उपाधि धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। लोदी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश लोदी वंश था। 1451 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोदी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी शासक तुर्क न होकर अफगान थे। बहलोल लोदी 1451 ईस्वी से 1489 ईस्वी तक बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर शर्की शासकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया। सिकंदर लोदी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र निज़ाम खां सुल्तान सिकंदर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा से प्रसिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी की साहित्य के प्रति विशेष रुचि थी। उसके शासनकाल में कई ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, जिनमें एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का नाम फरहंगे सिकंदरी रखा। वह स्वयं भी गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। उसने नाम के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी चलाया
जो 30 इंच का होता था। इब्राहिम लोदी सन 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी सिंहासन पर बैठा। काबुल के शासक बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में 1526 ईस्वी में पराजित किया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और भारत में लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।